हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में करने वाले हैं हम इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब। तो इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके एसटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, बट बिफोर मूविंग अहेड गाइस, अगर आपने अभी तक लिंक को नहीं शेयर किया है तो लिंक को शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी सेशन की बात। अब जो इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो यही है गाइस कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट मोबाइल पाठशाला से कोर्सेज को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही हैं ये एक क्या है, डेमो क्लास है आपके लिए। अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए कोर्सेज का तो वो आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आपको कोर्स मिल जाएगा, और अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको फर्दर पूछना है, कुछ इंक्वायरी आपको करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जो कि है हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट ऑन मोबाइल पाठशाला वेबसाइट। तो आप उस तरीके से उस वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप उसको जब देख करके, और अगर आपको और भी कुछ डिटेल में जानना होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहां पर आपको आंसर करूंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेबसाइट की बात। अगर आप कोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो गाइज आपको साथ ही साथ सारे मटेरियल्स मिलेंगे, यानी कि आपको अगर आपके पास में बुक भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सारी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स है ना आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेंगे। आप उसी के थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए वेबसाइट पे विजिट करिए और कोर्सेज को एक्सेस करिए या लाइव क्लास अटेंड करिए। दोनों आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब्स आज हम करने वाले हैं। तो आपका जब भी कोई ईडियम दिया रहता है और उसके साथ में ईडियम है और ईडियम एक सेंटेंस में दिया हुआ है, तो आप उस सेंटेंस को पढ़ करके उस ईडियम की मीनिंग वहां पर निकाल ले जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है, बहुत इजीली वहां पर उस ईडियम की मीनिंग आप निकाल लेते हैं जो एक सेंटेंस में दी हुई रहती है। लेकिन अगर कोई ईडियम इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके साथ में कोई सेंटेंस नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इस ईडियम को भी अच्छे से पहचान ले जाएंगे और एग्जाम में 99.9% करेक्ट करके आएंगे। बहुत ही टॉप ट्रिक आपको मैं बताऊंगी, बहुत ही सुपर ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जिसके थ्रू आप एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये है कि जब भी ये जो आपका हैंग टुगेदर दिया हुआ है, अगर यही चीज आपके ऑप्शन में आपको मिलती है तो गाइज वो आपका होता है गलत। वो कभी भी वही आंसर आपका नहीं बन सकता। यानी अगर यहाँ हैंग टुगेदर है तो अगर जिस भी ऑप्शन में आपको टुगेदर दिखेगा, लिव टुगेदर इसको भी कट कर दीजिए, हैंग विद ईच अदर इसको भी कट कर दीजिए, गो टुगेदर इसको भी कट कर दीजिए, ये पहला वाला आंसर आपका बन जाएगा। तो जब भी कोई ईडियम आपका दिया रहता है तो एग्जैक्ट वही ईडियम कॉपी पेस्ट आपके ऑप्शन में हमेशा गलत होता है। जो ईडियम है उसके ओपोजिट उसका सेंस वहां पर दिया रहेगा और वही ईडियम वहां पर सही होगा। ये तो हुआ आपका एक ऐसा ट्रिक जिसको फॉलो करके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हैंग टुगेदर आपको देखिए यहाँ पर आपको आपका ऑप्शन मिल गया, आपको यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर मिल गया कि हैंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, कंफर्म ईच अदर, यानी एक दूसरे का क्या करना, सहयोग करना। ठीक है, सहयोग करना, कोऑपरेट करना। ठीक है, सहयोग करना, हैंग टुगेदर, कंफर्म ईच अदर, एक दूसरे का सहयोग करना, कोऑपरेट विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आपका आंसर नहीं बन सकता है। उससे ऑपोजिट अगर है, अलग है कोई आपका ऑप्शन, तो वो आपका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड बॉइल्ड। हार्ड बॉइल्ड, अब यहाँ आपको लगेगा हार्ड बॉइल्ड क्या है, कोई चीज बहुत ज्यादा बॉइल कर दी गई है। तो यहाँ देखेंगे आप बॉइल्ड हैंड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वही रिपीटेड नहीं हो सकता है। एक्सट्रीमली हॉट, हार्डेंड एंड हार्डली बॉइल्ड, ये भी नहीं हो सकता है। गाइज हार्ड बॉइल्ड का जो मतलब होता है वो आपका क्या है, हार्डेंड है, यानी कि बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कठोर, हार्ड बॉइल्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं बॉइल से आपका हॉट कनेक्टेड है, सो एक्सट्रीमली हॉट नहीं होगा। आंसर आपका बनेगा सी ऑप्शन, हार्डेंड।
इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो आपका ईडियम दिया हुआ है एग्जैक्ट वही वर्ड आपके ऑप्शन में अगर आपको दिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट यानी पैर ठंडे हो जाना। ये कब होता है? जब ठंडक में होता है कि हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं और हम कहीं भी मूव नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड है कि हम एकदम क्या हो जाएं, अनेबल हो जाएं किसी काम को करने के लिए। जैसे टू रन फॉर लाइफ, टू गेट कोल्ड। अब यहाँ कोल्ड वर्ड है तो यहाँ भी कोल्ड वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। टू बी अफ्रेड यानी डर जाना, एंड टू बिकम डिसकॉर्टियस, तो ये आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टू बी अफ्रेड यानी किसी चीज से डर जाना। अगर आप किसी चीज से डरे हुए हैं तो आपके पैर ठंडे हो जाते हैं, आप एकदम से जकड़ जाते हैं, एक जगह पर आप स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू अफ्रेड, किसी चीज से डरना। वी हैव नेक्स्ट मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट, यहाँ भी मेक है, टू मेक नो एफर्ट ये भी नहीं होगा। टू एडमिट समथिंग रेडियली एंड टू मेक फस अबाउट, टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, आंसर आपका बनेगा बी। टू एडमिट समथिंग रेडियली, किसी चीज को बिना डिस्कशन के एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स में कोई बात हो रही है और आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ कहा करने के लिए और आपने बिना किसी डिस्कशन के, फर्दर डिस्कशन के आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर मेकिंग नो बोन्स अबाउट फॉर दैट डिस्कशन। आप कोई भी उस डिस्कशन के लिए क्या कर रहे हैं? विवाद नहीं कर रहे हैं, आपने उसको रेडियली क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। तो अगर उस चीज के लिए क्या होगा? टू एडमिट समथिंग रेडियली। नेक्स्ट हम देखेंगे टू टर्न आउट क्रैप्स। क्रैप्स का मतलब क्या होता है? केकड़ा, जानते हो ना? टर्न आउट क्रैप्स, एंड इन फेलियर, टू बी अनसक्सेसफुल, टू ब्रिंग अप क्रैप्स, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये जो क्रैप्स होता है गाइस, ये हमेशा एक नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा टर्न आउट क्रैप्स का, वो ये होगा पहला वाला, एंड इन फेलियर यानी कि असफलता में ही क्या हो जाना? अंत हो जाना। ठीक है, टर्न आउट क्रैप्स। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स किसको हम बोलते हैं? दानवों को, राक्षसों को। ठीक है, एडवोकेट यानी कि वकील। अब यहाँ क्या हो सकता है? एन एडवोकेट ऑफ ए डेविल, एन एडवोकेट लाइक ए डेविल, तो ये दोनों आपके नहीं होंगे क्योंकि वही वर्ड्स अगर रिपीटेड आपको मिल रहे हैं तो वो आंसर में नहीं बनेंगे। डिस्यूशन ऑफ एन एडवोकेट एंड वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, आपका यहाँ भी एडवोकेट है तो ये भी नहीं होगा। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, जो राक्षस है वो क्या है? जो मॉन्स्टर है वो हमेशा रिलीजन के अगेंस्ट ही रहेगा, धर्म के हमेशा अगेंस्ट ही रहेगा। ठीक है, डेविल यानी मॉन्स्टर यानी राक्षस। ठीक है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। बिटवीन द डेविल एंड द सी, बिटवीन यानी कि आप अगर एक ऐसे सिचुएशन में है आप जहां एक तरफ राक्षस मॉन्स्टर डेविल है और एक तरफ सागर है, खाई है, और आप इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ मूव कर रहे हैं तो भी आप क्या है? तो भी आपके लिए खतरा है, और आप यहाँ जा रहे हैं तो भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ डेविल बैठा है और यहाँ क्या है? इस साइड में सी है, सागर है, जहां पर आप डूब सकते हैं और ये आपको हार्म कर सकता है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप क्या है? पजल है, मतलब आप पजल्ड हैं, मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें वहां पर। तो यहाँ क्या होगा? आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा इन अ फिक्स, मतलब होता है ट्रबल कंडीशन, यानी कि आप एक ऐसे कंडीशन में हैं कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, डेविल यहाँ दिया है तो ये नहीं होगा। वॉर सिचुएशन एंड कंप्रोमाइज सिचुएशन, नथिंग। आपका आंसर बनेगा फर्स्ट। डांस अटेंडेंस अपॉन, डांस करना यानी कि इधर उधर। चलो अब इसकी मीनिंग से देखेंगे। अटेंडेंस जी हजूरी करना, किसी की जी हजूरी करना। टू डांस ये तो बिल्कुल नहीं होगा, टू अटेंड भी नहीं होगा, टू अटेंड भी, क्योंकि ये रिपीटेड वर्ड अगर आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं गाइस वो नहीं बनेंगे आपके आंसर। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा आंसर वो बनेगा फर्स्ट वाला, टू फ्लैटर यानी किसी की चापलूसी करना, किसी की जी हजूरी करना। ठीक है, अब डांस करने वाला इंसान हर जगह पे घूमता है, हर जगह पे मूवमेंट करता है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? वो फ्लैटर कर रहा है, वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है,
किसी की जी हजूरी कर रहा है। तो डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होता है, फ्लैटर करना, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम, गो अ बेगिंग। गो अ बेगिंग का मतलब क्या होता है, गो इन वेन। अब यहाँ बेगिंग दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा, बेग यहाँ भी है, रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यहाँ भी। बेगिंग का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। गो इन वेन, गो इन वेन आपका यहाँ पर बनता है आंसर। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गाला डे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है आपका, ये आपका इडियम, और ये आपकी यूपी टेट के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आ जाए। आ गाला डे का मतलब होता है हैप्पी डे, हैप्पीएस्ट डे, बहुत ही खुशी भरा दिन, ठीक है, हैप्पीएस्ट डे। अ डे ऑफ सक्सेस, डे ऑफ सक्सेस, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, क्या हो जाएगा, अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, यानी खुशियों वाले दिन को हम क्या बोलते हैं, आ गाला डे बोलते हैं। और रेड डे हम किसको बोलते हैं, बहुत ही स्पेशल डे को, बहुत ही स्पेशल ओकेजन को हम क्या बोलते हैं, रेड डे बोलते हैं। अ डे ऑफ मैरी मेकिंग को हम गाला डे बोलते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम, गो हॉट एंड कोल्ड, गरम और ठंडा होना। गरम और ठंडा कब इंसान हो सकता है, जब वो डरा हुआ हो, डरा हुआ हो तो उसके हाथ पैर क्या हो जाएंगे, गर्म ठंडे हो जाएंगे। अगर आप डरे हैं तो आप हॉट एंड कोल्ड हैं। सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी, अचानक से अगर आपको किसी बात का डर और चिंता है, सो यू आर गेट हॉट एंड कोल्ड बाय दैट सिचुएशन। यहाँ पर बनेगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। गेट आउट ऑफ कोल्ड नहीं होगा, गेट एंग्री नहीं होगा, गेट इरिटेटेड नहीं होगा। सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गो हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा होना, ठीक है। चलो, गिर्ड अप वंस लॉइंस, मतलब क्या होता है, वंस लॉइंस। Get ready for a job, leave bag and baggage, hunt for loins and loin cloth. Get ready for a job. Gird up owns loins का मतलब होता है कि आप किसी काम के सर्च में क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, किसी चीज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। टू मूव फॉरवर्ड बोल सकते हो, टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, किसी चीज के लिए आगे बढ़ना। और स्पेशली ये यूज किया जाता है जॉब के लिए, करियर के लिए। गेट रेडी फॉर अ जॉब आपका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर। पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट थैला, इंसल्ट यानी अपमान। अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, और आप चुपचाप उस चीज को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर ले जा रहे हैं, तो यू आर पॉकेट एंड इंसल्ट। यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डूइंग पॉकेट एंड इंसल्ट। आप उस इंसल्ट को आप दबा दे रहे हैं, पॉकेट में रख ले रहे हैं, या उस चीज को आप बिल्कुल जाहिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बियर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, पहला आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। बेयर इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी इंसल्ट को सहन कर ले जाना, बेयर कर ले जाना विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के। आंसर आपका ए है। बढ़ेंगे आगे हम, इन प्रिटी पास। इन प्रिटी पास का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ अ पैसेज, इन डिफिकल्टीज, इन अ डिफिकल्ट वे एंड कॉट इन हैवी ट्रैफिक। प्रॉब्लम्स ऑफ पैसेज क्या होगा, इन प्रिटी पास। सो इन प्रिटी पास का जो आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा आपका इन डिफिकल्टीज, यानी कि क्या, कठिनता या कठिन समस्या, है ना। इन प्रिटी पास, कठिन समस्या। ग्रेट डिफिकल्टी, प्रिटी पास का मतलब क्या होता है, ग्रेट डिफिकल्टी। यू आर इन प्रिटी पास, तो आप बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी में हैं। ये हमेशा सिचुएशन के लिए, स्थिति के लिए आता है, कभी इन अ डिफिकल्ट वे, कॉट इन हैवी ट्रैफिक, इन सब के लिए नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ पैसेज, ये भी क्या है, ये तीनों किसी ना किसी रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं, स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आपका दूसरा वाला आंसर क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक यानी छोटी सी बात, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टॉक बोलते हैं। जिसको आप बोल सकते हो क्या, लाइट कॉन्वर्जेशन बोल सकते हो। गॉसिप, बैकबाइटिंग एंड विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। बैकबाइटिंग का मतलब क्या होता है, किसी की चुगली करना, बैकबाइटिंग करना, किसी के बारे में कोई जाके आपसे कुछ कह दिया, फिर आप उन्हीं की बात जाके किसी और से बोल दे रहे हो। गॉसिप करना, हंसी मजाक करना, और ये आपका इससे बहुत ज्यादा क्या है, अलग है। गॉसिप करना आप फालतू की कोई भी बात कर सकते हो। स्मॉल टॉक करना यानी कि
थोड़ी बहुत बात करना, छोटी बात करना, आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट हम, प्लॉ आ लॉनली फ्यूरो। प्लॉ आ लॉनली फ्यूरो, प्लॉ का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ब भी है और ये आपका नाउन भी है। अगर ये जो है आपका नाउन है तो इसका मतलब क्या होगा, हल, जो कि क्या खेत में जोता जाता है, और वर्ब है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लॉ करना यानी कि जोतना। ठीक है, सो प्लॉ आ लॉनली फ्यूरो, वर्क सिंगल, लॉनली मतलब क्या, अलग। तो अगर ये लॉनली का सेंस दे रहा है, अलग होने का सेंस दे रहा है, तो यानी कि आगे, अब प्लॉ है तो यहाँ भी नहीं होगा, प्लॉ द सेंस यहाँ भी नहीं होगा, वर्क इन फ्यूरो यहाँ भी नहीं होगा, वर्क सिंगल हेडेडली यानी कि अकेले किसी चीज के लिए मेहनत करना। सो प्लॉ लॉनली फ्यूरो का मतलब होता है अकेले किसी चीज के लिए क्या करना, मेहनत करना। ठीक है, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। So we have a 17 idioms is rub shoulders with, किसी से रब करना अपने शोल्डर्स को, तो ये स्पेशली हम तब करते हैं जब हम किसी के फ्रेंड बनते हैं। So if you are making a friend then you are rubbing your shoulders with, ठीक है। So rubbing shoulders with का मतलब होता है to be friend with someone, ठीक है, with someone। आंसर क्या बनेगा, अब आंसर तो क्लियर हो ही गया है, बताने की जरूरत नहीं है। कम इन कांटेक्ट विद, क्वेरल विद अ पर्सन, बिल्कुल नहीं, झगड़े की बात नहीं। रब शोल्डर्स ऑफ समवन, किसी के शोल्डर्स को क्या करना, रब करना, बिल्कुल नहीं। हैव अ कॉज ऑफ फाइट, कम इन कांटेक्ट विद, किसी से कांटेक्ट में आना, किसी से संपर्क में आना, किसी को अपना फ्रेंड बनाना, ये सारी मीनिंग्स यहाँ पर सुटेबल हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम। रन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, lash with gauntlet, run away with gauntlet, face criticism and accept a challenge, क्या होगा, run the gauntlet, इसका मतलब क्या होगा बताएं आप लोग। सो रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है, गॉन्टलेट का मतलब वैसे क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, यानी कि आलोचना। ठीक है, सो रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है फेस क्रिटिसिज्म, यानी आप आलोचनाओं को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका फेस क्रिटिसिज्म आंसर बनेगा। रेस्ट ऑन, ठीक है, लैस विद गॉन्टलेट नहीं होगा, यानी कि आप आलोचना आपको बहुत सही लग रही है। एक्सेप्ट चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट करना। रन अवे विद गॉन्टलेट, भाग जाना क्रिटिसिज्म की वजह से, फेस क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। रेस्ट ऑन वंस ओर्स, टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग, टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ बोटिंग, रेस्ट विद ओर्स, क्या होगा इसका आंसर, रेस्ट ऑन वंस ओर्स, टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। देखो रेस्ट, टेक रेस्ट ऑफ मतलब क्या करना, रेस्ट करना, बहुत ज्यादा टाइम से वर्क करने के बाद क्या करना, रेस्ट करना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ बोटिंग, टायर्ड विद ओर्स, तो इसका मतलब होगा रेस्ट करना। ओर्स, वंस ओर्स यानी कि अपने काम के बाद, अपने वर्क के बाद क्या करना, रेस्ट करना। ठीक है, बढ़ेंगे 20 क्वेश्चन की तरफ हम। ज्वाइन द मेजोरिटी ऑन द साइड ऑफ मेजोरिटी, टू डाई, टू टर्न कोड, हैव द मेजोरिटी, क्या हो जाएगा, ज्वाइन द मेजोरिटी का जो सेंस निकल करके आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, और इसका मतलब क्या होता है, टू डाई, किसी से यानी कि मृत्यु हो जाना। ऑन द साइड यहाँ दिया हुआ है तो मेजोरिटी भी है, तो ये भी नहीं होगा। टर्न कोट नहीं है, हैव द मेजोरिटी यहाँ नहीं है, इसका मतलब होता है डाई यानी कि मृत्यु हो जाना। सो ज्वाइन द मेजोरिटी का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, टू डाई। ठीक है, अब ये हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो हम कर रहे थे यूपी टेट के लिए, अगर आप एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, इंग्लिश वहां पर आती है, ये सारे इडियम्स आपको पैसेज के क्वेश्चन में काफी देखने को मिलेंगे और अलग से भी देखने को मिल सकते हैं। इनको आप लगातार प्रैक्टिस करिए हमारे साथ में, मोबाइल पाठशाला के साथ में। मैं ऐसे ही आपको लगातार प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, लेकिन अगर आपको कंप्लीट पैकेज का कोर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे इस तरह के कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।